नमस्कार सभी को प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ते हैं आपकी पुस्तक अंतरा का दूसरा पाठ सूरदास। इसका एक पद हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सूरदास जी के बारे में मैं आपको बता दूं कि एक दोहा कहा जाता है, सूर सूर तुलसी ससी उड़गन केशव दास। तो सूरदास जी को इस दोहे के अनुसार हिंदी साहित्याकाश का सूर्य माना गया है। सूरदास जी सूर्य के समान हैं, तुलसीदास जी चंद्रमा के समान हैं और केशवदास जो हैं वो नक्षत्र और तारागणों के समान हैं। तो उन्हीं सूरदास जी का हम ये पद पढ़ रहे हैं, मुरली तऊ गोपालहि भावती। कृष्ण भगवान के बचपन का, किशोरावस्था का चित्रण है इसमें। जब वे गाय चराने के लिए जाते थे जंगल में और वहाँ पर गायों को चरते हुए छोड़ के और कभी खेल खेलने लग जाते थे। इससे पहले वाले पद में हमने पढ़ा था कि वो अपने मित्रों के साथ खेल खेल रहे हैं, और इस पद में हम पढ़ रहे हैं कि वो वहाँ पर नृत्य करते थे, मुरली बजाते थे और उस मुरली की धुन को सुनकर सारे गोप गोपियाँ, बहुत सारे पशु पक्षी सब एकत्र हो जाते थे और शांतिपूर्वक बैठकर मुरली की धुन को सुना करते थे। तो वो कृष्ण जी मुरली जब बजाते थे तो वो गोपियों को बहुत ही बुरा लगता था, क्योंकि उन्हें लगता था हम तो कृष्ण जी से प्यार करते हैं और कृष्ण जी को कौन प्रिय है, उनको अपनी मुरली हमसे ज़्यादा प्रिय है। तो एक गोपी दूसरी गोपी को कह रही है कि हे सखी मुरली तऊ गोपालहि भावती, सुनरी सखी जदपि नंदलालहि नाना भांति नचावती। कि हे सखी, हम चाहे कृष्ण को कितना ही प्यार करें, कितना ही उन्हें अपना समझें, लेकिन उन्हें तो कौन प्रिय है, उन्हें फिर भी मुरली ही प्रिय है, वो ही उनके मन को भाती है। यद्यपि वो नंदलाल को, नंदलाल अर्थात कृष्ण भगवान के लिए आया है, नंद के लाला, नंद के पुत्र, वो नंदलाल को भांति भांति से तरह तरह से नाच नचाती है, फिर भी वो उन्हें प्रिय है। उसे ही अपने होठों से लगाए रहते हैं, अपनी कमर में खोंस के रखते हैं और अपने हाथों में भी उसे ही पकड़े रखते हैं। तो वो उनको इतनी ज़्यादा प्रिय है, चाहे वो उनको तरह तरह के नाच नचाती है। कैसे कैसे नाच नचाती है आगे बता रही हैं। राखती एक पाई ठाड़ो कर अति अधिकार जनावती। वही मुरली उनको एक पैर पर खड़ा करके रखती है। मुरली बजाने के लिए एक पैर इधर लाना पड़ता है, उनको एक पैर पर खड़े होना पड़ता है, और वो मुरली उनके ऊपर अत्यधिक अधिकार भी जताती है, क्योंकि वो कभी तो उनके हाथों में रहती है, कभी होठों पर रहती है और कभी कमर पे रहती है, तो वो ज़्यादा अधिकार जताती है अपना। कोमल तन आज्ञा करवावती करी टेढ़ो है आवती। कृष्ण जी का जो अत्यंत कोमल शरीर है, उस कोमल शरीर को भांति भांति की आज्ञा देकर वो अपने मन मुताबिक उनसे कार्य करवाती है। कभी उनसे कहती है कि कमर टेढ़ी करके खड़े हो जाओ, कभी कहती है एक पैर पर खड़े हो जाओ। अति आधीन सुजान कनोड़े गिरधर नार नवावती। गोपी कहती है कि जो कृष्ण जी अत्यधिक चतुर हैं, सुजान अर्थात चतुर, परंतु वो मुरली की कृपा के नीचे दबे हुए हैं। मुरली उनको अपने अधीन समझती है, अपने नौकर समझती है। अधीन कौन होता है? नौकर। मुरली उनकी मालकिन बन के बैठ जाती है, और जैसे एक नौकर अपने मालिक का हर कहा मानता है, सारी बातें मानता है, उसी तरह से कृष्ण जी मुरली की सारी बातें मानते हैं। चाहे वो कितने ही चतुर हैं, परंतु वो मुरली की कृपा के आगे दबे हुए हैं। और वही मुरली उनसे गर्दन भी झुकवा लेती है, चाहे वो गिरधर हैं। उन्होंने गोवर्धन पर्वत को धारण किया था, तो इसलिए वो क्या कहलाए? गिरिधर, उनका एक नाम पड़ा। तो वो चाहे गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लेते हैं, परंतु मुरली के आगे उनको गर्दन झुकानी पड़ती है। आपुन पौड़ अधर सज्जा पर कर पल्लव पलटावती। खुद तो उनके होठों रूपी सेज पर बैठ जाती है जाके, और उनके कोमल हाथों को इधर उधर पलटवाती रहती है। मुरली बजाते समय उनको अपनी उंगलियां चलानी पड़ती हैं मुरली के छेदों पर, उसी के लिए कहा गया है कि कोमल हाथों को पलटवाती रहती है।
भ्रकुटी कुटिल नैन नासापुट हम पर कोप करावती। और चाहे थोड़ी बहुत देर के लिए वो प्रसन्न मुद्रा में आ भी जाते हैं तो तुरंत ही वो मुरली बजाने में इतने मग्न हो जाते हैं कि उनकी भ्रकुटियाँ तन जाती हैं, उनके नेत्र तिरछे हो जाते हैं और उनके नाक के जो छिद्र हैं वो फूल जाते हैं और ऐसा लगता है कि वो हम पर क्रोध कर रहे हैं। तो ये सब किसकी वजह से होता है? उस मुरली की वजह से ही होता है। सूर प्रसन्न जानी एक ओछिन धरते शीश डुलावती। जैसे ही मुरली को पता चलता है, ये आभास होता है कि कृष्ण जी एक पल के लिए प्रसन्न हो गए हैं गोपियों के ऊपर, वो तुरंत ही उनके धड़ के ऊपर जो सिर स्थापित है उसको ना की मुद्रा में हिलवा देती है। वो नाना ऐसे करने लगते हैं, मुरली हिलाते समय, मुरली बजाते समय सिर को हिलाने लगते हैं। तो वो किसकी वजह से होता है? मुरली की वजह से ही होता है। तो मुरली नहीं चाहती कि कृष्ण जी हमारे ऊपर कभी प्रसन्न हों। तो बच्चों देखा आपने कि कृष्ण जी को मुरली अत्यंत प्रिय है और गोपियाँ उसको अपनी सौतन के समान समझती हैं। आशा है आपको पद अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।